हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम लगातार आपके करीब आता जा रहा है। अब आपको जो है दिन रात एक कर देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भौतिक विज्ञान का मैं आपके लिए पेपर लेकर के आया हूँ, जो कि 2025 का होने वाला है। यानी कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से मिलने वाले हैं, यानी कि इसी पेपर से आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये कलर हो गया, ये जो है स्केच पेन लग गया था, बट कोई बात नहीं, आपको मैं आराम से सही से समझाऊंगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में आप क्या पढ़ने वाले हैं आपने समझ लिया। एंड ये जो आप निर्देश देख रहे हैं, ये मैंने हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, है ना। ये समय कितना मिलता है और पूर्णांक कितना होता है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। और मैंने आपको बता दिया, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। यकीन ना हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, अब हम यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारे पेपर में जो खंड अ आता है ना, खंड अ, उसमें क्या होता है, जो आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ना, 6 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अब इन्हें जो है हम इनका निपटारा करते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, इन्हें आप हल्के में बिल्कुल मत लेना और अच्छे से समझिएगा। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है ना, पहला नंबर हमारा प्रश्न है, उसका क नंबर है, जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित रहता है ना, ये हमें बताना है। अब आपके ऑप्शन देख सकते हैं, तीव्रता, चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। अगर आपने पढ़ रखी है क्लास 12 की फिजिक्स तो आप इसका आंसर बता रहे होंगे कि इसका राइट आंसर हमारा सी होगा। देखिए, आवृत्ति को छोड़कर बाकी सारा कुछ बदल जाता है ना। जो आपका प्रकाश होता है उसका जो है पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसमें जो है आवृत्ति को छोड़कर बाकी सारा कुछ बदल जाता है ना। तो यही हमसे बोल रहे हैं, अपरिवर्तित क्या रहेगा, तो आवृत्ति रहेगी, है ना। अब नेक्स्ट हमारा ख नंबर प्रश्न है, जो कि है, एक तार को खींचकर 2 गुना लंबाई का कर दिया जाता है ना। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड। एक तार को खींचकर हमने 2 गुना उसकी लंबाई को कर दिया है, और इसकी प्रतिरोधकता का मान हमें बताना है ना। इसकी प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, है ना, प्रतिरोध कितना होगा वो हमें बताना है, इसकी वैल्यू, है ना। तो हमारा जो है ऑप्शन है 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना और अपरिवर्तित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, है ना। इसका ख नंबर वाले का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अपरिवर्तित, है ना। इस तरह से हो जाएगा। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ग नंबर प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करती हैं, यानी कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, है ना, तो वो क्या उत्पन्न करती हैं, नियत वेग के गतिशील आवेश द्वारा, या फिर त्वरित आवेश द्वारा, या फिर स्थिर आवेश द्वारा, या फिर आवेशहीन कण द्वारा। तो तरंगें उत्पन्न होती हैं, किससे उत्पन्न होती हैं, तो वो हमें बताना है। तो गा का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, है ना, त्वरित आवेश द्वारा, ये हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन। आपने पढ़ रखी है क्लास 12 की फिजिक्स, तो आप सभी के आंसर बता रहे होंगे बिल्कुल आसानी से, है ना। अब देखिए, घा नंबर हमारा प्रश्न है, एक 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है ना। यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा हिल रहा है ना, तो इसे मैं सही कर देता हूँ। अब देखिए, घा नंबर हमारा प्रश्न है, एक 24 ओम वाले प्रतिरोध के एक तार को हमने क्या है, समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया है। किन्हीं 2 शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध हमें बताना है, कितना होगा, 16/3 ओम, 12 ओम, 24 ओम और 9/2 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, 16/3। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 16/3 ओम, ये हमारा ऑप्शन राइट है। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अंग नंबर, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। देखिए, निर्वात की वैद्युतशीलता, है ना, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, या फिर न्यूटन वोल्ट अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन पर कूलम, या फिर कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। तो आपने पढ़ रखा है तो आप बता पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, ये हमारा इसका मात्रक होता है। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यह नंबर जो है क्या होगा यहाँ पर, है ना, तो इसका क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमें बताना है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है,
तो न्यूटन पर कूलम होता है, वोल्ट मीटर होता है, या फिर वोल्ट प्रति मीटर होता है, या फिर न्यूटन मीटर प्रति कूलम क्या होता है ना। तो हमें वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना है, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, है ना, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा और करके क्वेश्चन दिया है ना, ये इस तरह से पूछ सकते थे, देखिए म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस की 1/2 है, यानी कि अंडर रूट में म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट ये हमारे पास है। अब इसका हमें मान बताना है, मान कितना होता है ना, तो इसका मान कितना होता है तो आप बता देंगे। इसका मान जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना। ये तो हमने जो है एमसीक्यूज को देख लिया, अभी एमसीक्यूज और भी हैं, है ना, क्योंकि मैं पहले जो है आपको सभी के सभी एमसीक्यूज को कराऊंगा, देन इसके बाद जो है हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर आने वाले हैं। अब देखिए सेट नंबर 2 है ना, यहाँ से हमारा सेट नंबर 2 बहुविकल्पी प्रश्न का स्टार्ट हो जाता है, इसमें कि का नंबर हमारा प्रश्न है, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 20 ओम, ऑप्शन नंबर बी है 3.2 ओम, ऑप्शन नंबर सी है 2 ओम, ऑप्शन नंबर डी है 500 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। अब इसे न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो है वैल्यू आएगी 500 ओम। ओके, एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, खा नंबर प्रश्न को देखते हैं। 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी क्रम संयोजन में जो है प्रत्यवर्ती वोल्टेज जो हमारा मान दे रखा है 10√2 है ना, 10√2 साइन 200t लगाई गई है। तो आर तथा आई के बीच कलांतर हमें बताना है, आर और आई के बीच हमें क्या बताना है, कलांतर बताना है, कलांतर क्या होगा, है ना। तो 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, इनमें से राइट आंसर क्या है, तो इनमें से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, है ना, 45 डिग्री, ये हमारा राइट आंसर होगा। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो गा नंबर हमारा प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, या फिर ये क्वेश्चन हमसे इस तरह से पूछ सकता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, है ना। तो दोनों तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है या फिर वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग नंबर का क्या ऑप्शन राइट होगा, तो ग नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, है ना। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जो हमारी चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में क्या डिफरेंट होता है वो अपने लेक्चर में पढ़ रखा होगा, है ना। घ नंबर हमारा प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों के कलांतर होता है। अब ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 डिग्री, पाई/2 और 3π/2। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, घा का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाई/2, है ना, पाई/2 इसका राइट आंसर होगा, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अंग नंबर क्वेश्चन हमारा है, यदि ई वेक्टर तथा बी वेक्टर चुंबकीय, है ना, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर हों तब वैद्युत चुंबकीय तरंगे, है ना, के संचरण की दिशा अनुदिश होगी, किसके अनुदिश होगी, तो ई वेक्टर, बी वेक्टर, ई वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या फिर ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ई वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर, है ना, क्रॉस आएगा, डॉट नहीं आएगा। ओके, ध्यान देंगे। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 4 नंबर प्रश्न हमसे बोला जा रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति, है ना, तथा निरोधी विभव, जो आपके निरोधी विभव होता है ना, उसके बीच जो है खींचे गए ग्राफ की ढलान होती है, h होती है, h/e होता है, e/h होता है, या फिर u/v होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप बता रहे होंगे, है ना। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, h/e, है ना, h/e। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अथवा में करके इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य वाला कण है। तो अब इसका राइट आंसर हमें बताना है, तो बीटा कण होगा, अल्फा कण होगा, या फिर प्रोटॉन, या फिर न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीटा कण, है ना, बीटा कण या फिर इलेक्ट्रॉन। ओके, ध्यान देंगे। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं,
अब यहाँ से आप देखेंगे सेट नंबर 3 हो रहा है स्टार्ट, है ना। देखिए सेट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं हर सेट के जो है आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किसी भी सेट से आ सकता है, तो आपको बिल्कुल जो है तैयार रहना है ना। आपको ऐसा नहीं करना है कि हमने ये स्किप कर दिया, ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप कर रहे हो क्वेश्चन को तो आप डेफिनेटली स्कोर आपका डाउन जाएगा। अगर आप हर एक क्वेश्चन को लगाते हुए चल रहे हो तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। और इस वीडियो में तो वैसे भी मैं VIMP क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इस वीडियो को तो आप कंप्लीट देखेंगे ही। का नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर होता है। अंतर कितना होता है? तो h/पाई का होता है, h/2 का, या फिर h/2 पाई का, या फिर 2h का। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, h/2 पाई, h/2 पाई, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है खा नंबर प्रश्न, जो कि हमसे कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, कितना होता है? तो 1.05 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, है ना। तो अब आपको बताना है, ये आप सभी को ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, है ना, 2.1 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा किसका? प्रश्न नंबर खा का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग नंबर, जो कि हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक युग्म होते हैं, है ना, समन्यूट्रॉनिक युग्म होंगे, तो वो कौन से होंगे? 2 ऑप्शन हमारे पास है ना, इसमें 2 ही ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से राइट आंसर हमें बताना है। तो इसमें से राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना, 6C14 व 8O16, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा घ है। घ नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दी गई नाभिकीय अभिक्रियाओं में x है, यानी कि x क्या है? देखिए 7N14 प्लस 0N1 इज इक्वल टू 6C14 प्लस x। अब ये x क्या है वही तो आपको बताना है। ये x होगा क्या? प्रोटॉन होगा, अल्फा कण होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर ड्यूट्रॉन होगा। तो इसका राइट आंसर हमें बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? घा नंबर वाले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, प्रोटॉन। प्रोटॉन हमारा 100% राइट आंसर है, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो इसका राइट आंसर प्रोटॉन होगा, ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, है ना। आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर अंगा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि है 0 केल्विन, है ना, 0 डिग्री केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, 100% इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसको आप ज़रूर देखेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? चालक होगा, प्रतिरोधक होगा, विद्युत रोधी होगा, या फिर शक्ति स्रोत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत रोधी का जो है 0 डिग्री के ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है विद्युत रोधी, है ना। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव्य परमाणु मिश्रित कर दें कि यह एक पी टाइप अर्धचालक हो जाए, है ना। पी टाइप और एन टाइप आपने पढ़ रखा होगा। तो इसमें 3 ऑप्शन है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इसमें से राइट आंसर क्या है? फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, एल्यूमिनियम। जो आपका एल्यूमिनियम होता है, शुद्ध जर्मेनियम में जो है अपद्रव्य परमाणु मिश्रित कर देते हैं तो वो पी टाइप अर्धचालक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा अथवा करके है। देखिए पीएन संधि डायोड के अक्षय क्षेत्र या परत में होते हैं। अब केवल इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल कोटर होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों ही नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों ही नहीं होंगे, है ना, दोनों ही नहीं होते हैं, ध्यान देंगे। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से खंड ब स्टार्ट होता है, यानी कि अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा है ना। फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे उनको सारों को सारा हमने जो है निपटा दिया, यानी कि सबको अच्छे से समझ लिया, और इसी से जो है आपके एग्जाम में फंसेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। अब आपने उन्हें तो अच्छे से कवर कर लिया, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बारी आती है ना। तो देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूँ आपके लिए, तो इसे आपको अच्छे से समझना रहेगा। ये हमारा
सेट नंबर 1 है। ओके, सेट नंबर 1। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, अति लघु प्रश्न होंगे, है ना, इन्हें आपको सॉल्व करना रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है 3 लौ चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए, है ना, काफ़ी आसान है, एक नंबर में पूछा गया है, 3 लौ चुंबकीय पदार्थों के नाम आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट आपका है खा नंबर, किसी लेंस की क्षमता किसमें अधिक होगी, वायु में या जल में, ये आपको बताना है ना। रीजन पूछा नहीं है, ये पूछा है कि किसमें अधिक होगी, वायु में या जल में, सिर्फ आपको ये बताना है। ग नंबर प्रश्न है आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन का विमीय समीकरण निकालिए। देखिए यहाँ पर विमीय सूत्र लिखने के लिए आ गया, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए विमाएँ निकालना आना चाहिए। अगर आपको विमाएँ निकालना नहीं आती हैं तो आप फ्री के नंबर गवा रहे हो, है ना, फ्री के नंबर गवा रहे हो। अब अगर आपको नहीं आता है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने बिल्कुल जीरो से हीरो बनना है ना विमा निकालने में, तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। चैनल पर जाएंगे या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे विमाएँ कैसे निकालें बाय आरवी कोचिंग क्लासेस, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। आप उसे देखेंगे तो आप डेफिनेटली हीरो बन जाएंगे विमाएँ निकालने में। नेक्स्ट आपका है घ नंबर क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता एवं प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा तो वीडियो बड़ी बन जाएगी। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आया हूँ, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आया हूँ, तो आप इन्हें जो है अपनी कॉपी पर सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन मैंने बता दिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अब उन्हें लगाने का काम आपका है। अब देखिए अंग नंबर, अगर आप कहेंगे कि मैं इनका सॉल्यूशन भी लाऊं तो नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। बस आपको करना क्या रहता है, आपको एक कमेंट करना रहता है ना, कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप क्या चाहते हो, है ना। अब देखिए अंग नंबर क्वेश्चन है 7N14 का पर जो है अल्फा कण के बमबारी करने पर 8O17 बनता है, कौन सा कण उत्सर्जित होता है, प्रतिक्रिया लिखकर बताइए। अब ये भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी आसान है, इसे भी आप सॉल्व करेंगे। एक नंबर में क्वेश्चन है तो 1 से 2 लाइन का ही आंसर आपको करना है, ध्यान देंगे। एंड इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कांच में प्रकाश की चाल, है ना। अब देखिए कांच में प्रकाश की चाल बतानी है, लेकिन पहला इसमें कंडीशन हमारी है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर, है ना। दूसरी आपकी कंडीशन है प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर किस प्रकार बदलती है, यानी कि प्रकाश की जो कांच में प्रकाश की जो चाल होगी वो किस प्रकार बदलेगी, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर और प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, ये आपको बताना है। एंड इसके बाद आपको बताना है निर्वात में प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी आपको बता देना है, एक नंबर में क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट आपका जो खंडबाही है एंड इसका जो है सेट नंबर 2 है ना, सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 हमने देख लिया, सेट नंबर 2 में हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है एक धातु की सतह पर हरा प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, किंतु पीले रंग का प्रकाश डालने पर नहीं, क्या नीले रंग का प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, कारण भी बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, लॉजिकल क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा गया है, आपको आंसर बड़े लॉजिकल तरीके से करना होगा। देखिए एक धातु की सतह पर हरा प्रकाश डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है ना, किंतु पीले रंग का प्रकाश डालने पर नहीं होता है, ऐसा है ना। क्या नीले रंग का प्रकाश डालने पर जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, अगर हाँ तो तब भी आपको कारण बताना है, अगर नहीं तब भी आपको कारण बताना है कि ऐसा क्यों, है ना। इसलिए ये लॉजिकल क्वेश्चन है और एक नंबर में पूछा गया है, मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसके बाद घ नंबर हमारा क्वेश्चन है क्या किसी लेंस की लाल प्रकाश के लिए फोकस दूरी नीले प्रकाश के लिए उसकी फोकस दूरी से अधिक होती है, समान होगी कम होगी, है ना, अधिक होगी समान होगी कम होगी, ये आपको बताना है। अब इसमें रीजन तो पूछा नहीं है, आपको ये बताना है कि कम होगी समान होगी या फिर अधिक होगी, है ना, ये आपको बताना है, ज़्यादा होगी बराबर होगी या फिर कम होगी। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा है और इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब ग नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है, यानी जो नाभिकीय विखंडन होता है ना, अब उसमें ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होगी वो आपको बताना है, एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। एंड इसके बाद घ नंबर क्वेश्चन हमारा है ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए, जो आपका ताप गुणांक होता है ना, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है ना, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, इसको आपको डिफाइन करना है, तो काफ़ी मज़ेदार है, एक नंबर में पूछा गया है, इसको भी आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद अंग नंबर क्वेश्चन है एक समतल तरंगाग्र उत्तल लेंस पर आपतित होता है तो लेंस से निर्गत अपवर्तित तरंगाग्र
किस प्रकार का होगा, ये आपको बताना है। देखिए एक समतल तरंगाग्र है, उत्तल लेंस पर आपतित हो रहा है ना, तो लेंस से निर्गत अपवर्तित तरंगाग्र किस प्रकार का होगा, ये आपको बताना है। 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, काफ़ी मज़ेदार है। अब देखिए इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से करने रहेंगे। एक एक नंबर में है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन भी नहीं है, आपको एक एक 2-2 लाइन में इसका उत्तर देना रहेगा। किन्हीं 3 प्रतिचुंबकीय पदार्थों के नाम लिखने हैं। देखिए वहाँ पर लौ चुंबकीय पूछा है ना, 3 लौ चुंबकीय पदार्थों के नाम, यहाँ पर 3 प्रतिचुंबकीय पदार्थों के नाम पूछा, तो ये भी 1 नंबर में है, काफ़ी मज़ेदार। और ये आपको याद करना है 100%। इन क्वेश्चन को आप हल्के में मत लेना, अगर आप हल्के में ले रहे हो तो डेफिनेटली आप जो है फ्री के नंबर मिस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो डेफिनेटली 2025 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद सेट नंबर 3 है ना, सेट नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। खंड ब दूसरे का प्रश्न हम देखते हैं। विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। देखिए जो आपका विद्युत विभव है उसकी आपको परिभाषा देनी है और इसकी विमा लिखनी है। देखिए विमा निकालना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको विमा निकालने नहीं आ रही है तो आप फ्री के नंबर गवा रहे हो बिल्कुल। तो आपको करना क्या है, अगर आपको अभी नहीं आती है ना तो आपको चैनल पर जाना है, बीमा कैसे निकालते हैं भाई आरवी कोचिंग क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बना दूंगा मैं, है ना, जीरो से हीरो बना दूंगा बीमा निकालने में। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है ना, अगर नहीं आता है तो। खा नंबर प्रश्न है, एम्पियर का परिपथीय नियम बताइए। देखिए एम्पियर ने जो परिपथीय नियम दिया था ये आपको बताना है और ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हैं कितना आसान है ना। अब नियम बताना है, सिर्फ आपको ज़्यादा परिभाषित नहीं करना है। ग नंबर प्रश्न आपका चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा देनी है। देखिए जो आपका चुंबकीय आघूर्ण होता है ना, उसका आपको परिभाषा देनी है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, मजेदार क्वेश्चन है। घ नंबर प्रश्न हमारा है, कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। जो आपके कला संबंध स्रोत होते हैं उससे आप क्या समझते हो, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए हैं और इस बार भी पूछने की पूरी प्रोबेबिलिटी है ना। तो आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के मत लेना, ज़रूर इन्हें आपको तैयार करना है। आप हीरो मार्क्स लेकर के आने वाले हो अपने बोर्ड एग्जाम में। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ बताइए। जो आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता है उसका अर्थ क्या है वो आपको बताना है। 1 नंबर में क्वेश्चन है ना। ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर में। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बैंड चौड़ाई को परिभाषित कीजिए। जो आपकी बैंड चौड़ाई होती है ना इसको आपको डिफाइन करना है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये, 2025 के लिए VIMP क्वेश्चन है ना, तो इसे आप ज़रूर तैयार करेंगे, 100% तैयार करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ना। अभी तक तो हमने सेट 3 देखा है। अब देखिए यहाँ से जो है खंड आपका चेंज होगा, खंड स, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड स। अब खंड सा में क्या होता है भाई, खंड सा में आपके 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न का पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है, लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हल्के में ले लेते हैं कि ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन 2025 के लिए VIMP है ना। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण अगर आपने नहीं सीखा है तो मैंने सिखा रखा है ना, चैनल पर जाकर सीख सकते हैं। ये देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन आया है और 2 नंबर की वैल्यू आप जानते हैं भाई कितना होता है। अब देखिए खा नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि वैद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। जो आपका वैद्युत विभव होता है ना उससे आप क्या समझते हो वो आपको बताना है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। घ नंबर है, एक कुंडली का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 400 फेरे हैं, है ना। और इसमें जो है 0.2 वेबर मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल से लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकेंड में घटकर 0 हो जाए तो कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2 नंबर में पूछा है, लेकिन ये न्यूमेरिकल है। अब देखिए न्यूमेरिकल तो जरूर आते हैं भाई, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन तैयार नहीं किए ना तो आप 50% मार्क्स को, है ना, खो सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। क्यों? क्योंकि देखिए 50% जो आपके पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन ही होते हैं और कुछ नहीं होता है ना। तो ये बात आप अपने दिमाग में फिक्स कर लेंगे कि आपको न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन बिल्कुल अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये 50% मार्क्स आपके दिलाने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो इसे आप हल्के में नहीं ले सकते, न्यूमेरिकल तो आएगा और इसे आपको सॉल्व भी करना है। घ नंबर प्रश्न है, संधि डायोड में विभव प्राचीर से आप क्या समझते हो, क्या तात्पर्य है। 2 नंबर में पूछा गया है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। देखिए ये तो हमारा सेट नंबर 1 था, है ना, सेट नंबर 1।
सेट नंबर 2 की बात करते हैं ना, सेट नंबर 2 जो कि खंड स ही रहने वाला है। अब देखिए 3 सेट आपके लिए लेकर के आया हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसका पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक प्रेरकीय यहाँ पर जो है देख कलर आ गया है, उससे आपको जो है समझना है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है। इस परिपथ में प्रेरित प्रतिघात का सूत्र लिखिए। 2 नंबर में पूछा गया है, काफ़ी मज़ेदार है, 100% पूछे जाना वाला जो है एक क्वेश्चन है और इसे आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद ख नंबर प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है या फिर क्या समझते हैं, बात एक ही है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसका मान जूल में बताइए, है ना, जूल में ज्ञात कीजिए, इसका मान कितना होगा। ग नंबर प्रश्न है हमारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे के 4 विशेष गुणों की बात हमें बताइए, यानी कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी उनकी 4 विशेषताएं आपको बतानी है। ऑब्वियसली तो ये 2 नंबर में पूछी गई है और 2 नंबर में पूछी गई है और 4 विशेषताएं बताना है, काफ़ी आसान है एंड आपने ये पढ़ा भी होगा। घ नंबर हमारा प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच ग्राफ खींचिए। ग्राफ की प्रवणता झुकाव क्या निरूपित करती है, ये आपको बताना है। 2 नंबर में क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसे आप डेफिनेटली सॉल्व करेंगे और ये जो है 100% पूछे जाने वाला जो है क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में ज़रूर देखने को मिलने वाला है, तो हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को, है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा सेट नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। सेट नंबर 3 का खंड नंबर स है ना, खंड स। इसका देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। एक्स दिशा में गतिमान एक वैद्युत चुंबकीय तरंग आकाश के किसी एक बिंदु पर बी वेक्टर बराबर कितना है, 1 × 10⁻⁻8 जूल टेस्ला, है ना। जूल यहाँ पर ये जो इस तरह से होता है ना, इसे हम कैप कहते हैं, ओके, जे टेस्ला है। तब हमें करना क्या है, बिंदु बी वेक्टर का मान हमें बताना है। ये भी 2 नंबर में पूछे गए, ये भी हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है। अब इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको करना क्या है, इसे अच्छे से सॉल्व करना रहेगा। ख नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ख नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है। जो आपका संधि डायोड होता है उसमें विभव प्राचीर से आप क्या समझते हैं, वो आपको बताना है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, मज़ेदार क्वेश्चन है। ग नंबर प्रश्न हमारा है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है उसकी आपको परिभाषा देनी है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। घ नंबर में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि समान गतिज ऊर्जा वाले 2 आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। यदि उनके द्रव्यमानों का अनुपात 4:1 तथा आवेशों का अनुपात 2:1 हो तो उनके वृत्तीय पथों की त्रिज्याएं किस अनुपात में होंगी, ये आपको बताना है। और ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही एंड ये जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो इसे भी आप अच्छे से सॉल्व करेंगे ही करेंगे, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं सेट नंबर 1 की, है ना। सेट नंबर 1 और कौन सा, खंड द। अब देखिए खंड द पूछा जाता है। जो आपका खंड स होता है उसके बाद आपका खंड द पूछा जाता है और खंड द में आपके जो है 3 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं। आप देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चौथे का पहला प्रश्न आपका है, एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है तथा आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो अपवर्तन कोण का मान n पदों में ज्ञात कीजिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसे भी आप सॉल्व करेंगे क्योंकि भैया 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये जो है लघु फर्स्ट क्वेश्चन टाइप में आता है। जो आपके लघु फर्स्ट और लघु सेकंड इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आता है ना। तो इसे आप अच्छे से सॉल्व करेंगे ही। इसके बाद ख नंबर हमारा प्रश्न है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए, है ना। जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है वो आपको लिखना है। किसी धातु पृष्ठ के लिए जब आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य λ1 है तब निरोधी विभव V1 तथा तरंगदैर्ध्य λ2 पर निरोधी विभव V2 है। प्लांक नियतांक के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। जो प्लांक नियतांक का सूत्र है वो आपको प्राप्त करना रहेगा, है ना। ये आपका जो है एक प्रकार से डेरिवेशन हो सकता है, आपको इसे सॉल्व करना रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100% पूछे जाएंगे 2025 में। अगर आपकी इस लेवल की तैयारी नहीं है तो डेफिनेटली आप जो है
अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इस तरह की तैयारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फिजिक्स का जो पेपर है ना, फिजिक्स का पेपर जाहिर सी बात है भैया टफ तो आएगा ही। क्यों? क्योंकि भाई न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन प्लस क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी चीज़ें होती हैं और ये आती हैं, तो इनसे आपको निपटना पड़ेगा, है ना। ग नंबर प्रश्न है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हूँ तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घ नंबर प्रश्न हमारा है, एल लंबाई डी व्यास के चालक के सिरों के बीच विभवांतर वी आरोपित किया जाता है। चालक में वैद्युत क्षेत्र ई तथा प्रतिरोध आर किस प्रकार प्रभावित होते हैं। जबकि पहला हमारा केस क्या है, v को आधा कर दें, दूसरा आपका केस क्या है, d को दोगुना कर दें। इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना रहेगा और बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है नहीं, है ना। अंग नंबर क्वेश्चन है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो स्वप्रेरकत्व होता है ना, इसका आपको व्यंजक यानी डेरिवेशन करना है ना। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए। एंड इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसी में जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। उस पर 6 × 10⁻24 है ना, 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। ये भी आपका 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। आप हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करेंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना, स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड यहीं से आपको जो है आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप अभी नहीं इग्नोर कर रहे हो ना, जब आप अपना एग्ज़ाम दे करके आएंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ मैं सही ही कह रहा था, है ना। एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे आप देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट खा नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनकी तरंगदैर्घ्य परास के साथ लिखिए। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी आसान है, फ्री के नंबर थे। नेक्स्ट आपका है गा नंबर, 30 वोल्ट शिखर मान का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एक जर्मेनियम डायोड तथा 400 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। डायोड का अग्र प्रतिरोध कितना है, 20 ओम तथा रोधक वोल्टेज है ना, प्रतिरोधक वोल्टेज कितना है, 0.3 वोल्ट है। तो डायोड में शिखर धारा तथा लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। यदि डायोड को आदर्श मान लें तब ये मान क्या होगा। ये इस तरह का क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। इसके बाद जो आपका घ नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है, तो जो मतलब 220 ओम के प्रतिरोधक के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है ना। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोधक के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है। तो ये आपको बताना है। ये भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल ही है ना, न्यूमेरिकल ही है। तो इसे भी आपको सॉल्व करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। ये जो है आपके लॉन्ग जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, शॉर्ट, उसका फर्स्ट टाइप है, शॉर्ट का फर्स्ट टाइप है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी बड़ा है और ये आपका न्यूमेरिकल ही है। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम स्तर की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पहला केस हमारा है, द्वितीयक उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है। सेकंड केस आपका है, यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीयक उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तीसरा आपका है केस, परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड आप देख सकते हैं 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो भाई इसीलिए मैंने आपको बोला जो आपका फिजिक्स का पेपर है वो लेंदी तो आता ही है। आपको अगर अच्छे से तैयारी नहीं होगी आपकी तो आप वहाँ पर जो है क्वेश्चन को भी छोड़ कर आएंगे। आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखेंगे सेट नंबर 2 है ना, सेट नंबर 2 देख लेते हैं जो कि खंड द का होने वाला है।
अब देखेंगे चौथे का पहला प्रश्न। एक समतल उत्तल लेंस का व्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर है तथा मोटाई कितनी है? 3 मिलीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है और लेंस के पदार्थ में प्रकाश की चाल कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जो कि आपको पता होगा। ये आपको मेंशन करके दे देते हैं जिससे कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। ये आपका क्या है? ये आपका न्यूमेरिकल है ना। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एंड ये भी आपका क्या है? 3 नंबर में पूछा जाएगा। एंड इसके बाद जो आपका खा नंबर है प्रश्न है ना, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से आपका क्या तात्पर्य है? इनके मात्रक लिखिए। यानी कि जो वैद्युत विभव होता है और वैद्युत विभवांतर होता है, इन दोनों से आप क्या समझते हो और इनका मात्रक क्या होते हैं, ये आपको बताना है। और ये तो भाई बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ गया और ये आपको 3 नंबर दे गया। देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन काफ़ी जो है आसान आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ भी आ जाते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, है ना। ग नंबर प्रश्न है, वैद्युत चालकता को परिभाषित कीजिए। एक चालक के पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना कीजिए जबकि लंबाई 3 मीटर, परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है? 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर और प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है ना, 2 ओम है। तो इस तरह का ये भी क्या है भाई? न्यूमेरिकल है। तो आप देख सकते हैं भाई न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा आते हैं, ये भी आपको 3 नंबर दे करके जाने वाला है ना। घ नंबर प्रश्न देख लेते हैं। घ नंबर में हमसे कह रहा है कि एक 92U238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9.0 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, ये आपको बताना है। और 3 नंबर आपको फ्री के मिल रहे हैं ना। ये न्यूमेरिकल काफ़ी आसान है एंड आप इसे कर सकते हैं। देखिए ये भी आपका एक न्यूमेरिकल ही है ना, तो इसे भी आप आराम से कर लेंगे एंड 3 नंबर आपके फिक्स है ना। न्यूमेरिकल के नंबर फिक्स है। अगर आपको न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन प्लस कॉन्सेप्ट आपको याद है तो आप इजीली इसे कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 100 फेरे वाली तथा 300 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 0.6 वेबर से घटकर 0.4 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का मान हमें ज्ञात करना रहेगा। और ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा है भाई। देख सकते हैं ये भी आपका क्या है? न्यूमेरिकल ही है। तो भाई देख सकते हो अभी तक न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया जो शॉर्ट सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना 3 नंबर वाले, उसमें ज़्यादातर आपको जो है न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेंगे, है ना। न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन आपको आगे भी मिलेंगी, लेकिन आपको न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आपको स्क्रीनशॉट करना है या फिर आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, क्योंकि ये 100% रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना। एंड ये क्वेश्चन आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलने वाले हैं, तो इसलिए आप इन्हें अच्छे से तैयार करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक U-235 नाभिक के विखंडन से 150 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक रिएक्टर 4.8 मेगावाट शक्ति दे रहा है। रिएक्टर में प्रति सेकंड विघटित है ना विखंडित हो रहे नाभिकों की संख्या गणना करनी है या फिर संख्या बतानी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। देखिए एक U-235 नाभिक के विखंडन से 150 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक रिएक्टर 4.8 मेगावाट शक्ति दे रहा है। रिएक्टर में प्रति सेकंड विखंडित हो रहे नाभिकों की संख्या की गणना हमें करनी है और ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। तो देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपको इसे पढ़ना है बिल्कुल आसानी से और आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये भी क्या है भाई? न्यूमेरिकल है भाई। तो मैंने आपको बता दिया न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा पूछे ही जाते हैं, है ना। ऐसा कोई भी सेट नहीं जिसमें न्यूमेरिकल ना आए, न्यूमेरिकल तो आना ही आना है। तो ये बात आप अपने दिमाग में फिक्स कर लें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 है ना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक फोटोन किसी हाइड्रोजन परमाणु पर जो प्रारंभ में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में है गिरता है और उसे n=3 अवस्था तक उत्तेजित करता है। पहला केस आपका है, इस संकरण को ऊर्जा स्तर आरेख में दर्शाइए तथा दूसरा आपका केस है, फोटोन की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तीसरा आपका क्वेश्चन इसी में, उपयुक्त संक्रमण में कितनी उत्सर्जन रेखाओं की संभावना है, ये भी आपको बताना है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी आपको 3 नंबर देकर जाने वाला है ना।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ग नंबर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी आपका जो है 3 नंबर आपको देकर जाएगा। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एंड मैं आपको बार बार बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं तो हैं। ये आपको 2025 बोर्ड परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। इन्हें आप ज़रूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा सॉरी, इन्हें आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना, या फिर आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, एंड यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे आप जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है घ नंबर, है ना। घ नंबर प्रश्न हमसे क्या कहता है, चलिए देखते हैं। घ नंबर प्रश्न हमारा है, निम्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा अमीटर A2 में मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं, इनके प्रतिरोधक नगण्य तथा पीएन संधि डायोड आदर्श हों। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये आपके लिए क्या दे दिया है, चित्र दे दिया है ना। इस चित्र को आपको देखना है एंड आपको वैल्यूज को फाइंड आउट करना है एंड आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना। क्या है ये, न्यूमेरिकल ही है ना। तो न्यूमेरिकल इसे आपको सॉल्व करना है 2025 के लिए VIMPA। ओके, VIMPA, तो इसे आप जरूर सॉल्व करेंगे। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग नंबर, एक कुंडली 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाली प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 2 एम्पियर धारा तथा धारा ही है, 1 मिनट देख लेते हैं। ओके, धारा है ना, धारा तथा 200 वाट शक्ति लेती है। कुंडली का प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व, है ना, प्रेरकत्व ज्ञात करना है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इसे भी आप देखेंगे। ये भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ही है। इसको आपको सॉल्व करना रहेगा एंड इसे आप सॉल्व करते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे, है ना। ये भी आपको 3 नंबर देकर जाएगा। एंड इसके बाद सेट नंबर 3 की बात करते हैं जो कि खंड द का होने वाला है ना। ये भी आपके कितने नंबर वाले क्वेश्चन है, ये भी आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, खंड द है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे चौथे का पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये आपका रिलेशन भी पूछ रहा है और अपवाह वेग की आपसे क्या पूछ रहा है, परिभाषा पूछ रहा है। तो ये भी आपको 3 नंबर देकर जाएगा। एंड ये काफ़ी आसान है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आगे देखिए, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, देन कुछ आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे एंड इसके बाद कुछ आपके पास डेरिवेशन भी आएंगे। तो इन सभी का मिक्सचर आपका आता है ना, तो पेपर लेंथ ही इसी वजह से हो जाता है। नेक्स्ट आपका ख नंबर प्रश्न है, एक चालक में 6.4 है ना, 6.4 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में क्या लिखा है, ये मुक्त है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर हो तो उनका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आया, ये भी 3 नंबर में है। देन ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ओके, इसे आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा ग नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत विभव शून्य होता है। ये आपको सिद्ध करना है, यानी कि ये आपका क्या है, देखिए अब आया आपका डेरिवेशन, है ना। डेरिवेशन आया और ये डेरिवेशन 2025 बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका एक्चुअल में पूछ के रहा है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। यानी कि आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जो आपका डेरिवेशन होता है ना, B = 0 आता है, वही आपको डेरिवेशन यहाँ पर करना है ना। सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, बात वही है, ये डेरिवेशन है आपका। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति क्या होती है, ये आपको बताना है। इससे बंधन ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है ना, ये आपको बताना है, बंधन ऊर्जा इससे कैसे प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक रेडियो 7.5 MHz है ना से 12 MHz बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है, संगत तरंगदैर्घ्य बैंड क्या होगा, है ना, ये आपको बताना है। ये भी आपका क्वेश्चन कितने 3 नंबर में पूछा गया है। जिसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि का नंबर है, लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या करनी है। यानी जो लॉरेंज बल होता है ना, उसके आधार पर आपको करना क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या करनी है। एंड ये भी आपका कितने 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है, विचलन कोण एवं वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य, ये आपको बताना है। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सूत्र निगमित कीजिए। देखिए ये आ गया आपका डेरिवेशन है। तो इस तरह से जो है डेरिवेशन आते हैं। ये भी डेरिवेशन आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए
VIMP होने वाला है ना, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे ही करेंगे। सॉरी यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा था। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गा नंबर प्रश्न देखते हैं, कैमरा थोड़ा सा हिल गया था। गा नंबर प्रश्न आपका है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। देखिए ये भी आपका क्या है, डेरिवेशन है। तो इस वीडियो में जितने भी मैं न्यूमेरिकल डेरिवेशन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वो VIMP होने वाले हैं, तो हर किसी को आपको अच्छे से देखना है, बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका है, अथवा में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र प्राप्त कीजिए एवं प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, है ना। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड ये भी आपको क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा गया है, 3 नंबर में पूछा गया है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एंड इसके बाद घ नंबर प्रश्न हमारा है, सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे प्राप्त होता है, यानी कि सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा कैसे प्राप्त होता है, आवश्यक समीकरणों की सहायता से समझाइए, है ना। जो भी आपके लिए समीकरण आवश्यक है उनके द्वारा आपको क्या करना है, इसे एक्सप्लेन करना है, समझाना है। और ये भी आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए VIMP क्वेश्चन हो जाता है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, N प्रकार का अर्धचालक क्या है, ये आपको बताना है, इसकी रचना आपको बतानी है ना, इसकी रचना आपको बतानी है। ये भी आपको 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछे। देखिए N प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, है ना, लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको इसकी संरचना यानी ये रचना बनानी रहेगी, है ना। इस तरह से आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए VIMP हो जाएगा और इसे भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। एंड इसके बाद हमारा सेट 1 है ना, सेट 1 स्टार्ट हो जाता है किसका, खंड य का, है ना। खंड या जो है उसका सेट 1 है। छठा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एंड देखिए जो आपका खंड या होता है उसमें बड़े नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। और हर क्वेश्चन के साथ में अथवा लगा होगा, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन में से किसी एक को करना रहेगा। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है आपको इसमें, 2 में से किसी एक को ही करना रहेगा एंड 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसे आप हल्के में तो नहीं ले सकते, हैं ना, बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ना है। देखिए हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। भाई साहब देख सकते हैं 5 नंबर में पूछा है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई, बेसिक क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का पहला डेरिवेशन, है ना। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। और ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए VIMP होने वाला है और आपको 5 नंबर देकर जाएगा भाई, देख सकते हैं। और हमसे विभव भी नहीं पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, तो भाई कितना आसान है, आप इसे कर सकते थे। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में आप कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। इस तरह से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 2 में से एक को ही करना रहेगा। अथवा वाला हमसे कह रहा है कि गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए एक असीमित अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों पहले ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5-5 नंबर में से हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो इस वाले को मत कीजिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो इस वाले को मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। अथवा का मतलब ही होता है कि दोनों में से एक करना रहेगा, है ना। दोनों अगर आप कर रहे हो तो आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, है ना। कहीं आप समझे कि ये दोनों तो मुझे आते हैं, दोनों ही कर देता हूँ तो नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे, ये सबसे बड़ा मिथ होता है, इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए एग्जामिनर चाहता है कि दोनों में से एक को ही करें, है ना। अगर आप दोनों कर रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपने क्वेश्चन आगे के छोड़ने के लिए आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अथवा में से सिर्फ एक क्वेश्चन को ही करना रहेगा। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज का नियम, है ना। लेंज के नियम का आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। यह किस संरक्षण के नियम पर आधारित है, ये भी आपको बताना है। ये भी भाई साहब 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको ये नहीं आता है तो डरने वाली बात नहीं है, आपको अथवा वाला क्वेश्चन कर लेना है ना। अथवा वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। अथवा में हमसे पूछा गया है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, इसमें पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। एंड ये भी आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो दोनों में से किसी एक को आपको करना रहेगा, देन आपको 5 नंबर के 5 नंबर मिल जाएंगे। ओके, पूरे फिक्स नंबर मिलेंगे। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 8वां नंबर देखते हैं ना। 8वां नंबर हमसे क्या कह रहा है प्रश्न, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 100 हेनरी का प्रेरकत्व, 20 माइक्रोफैरड का संधारित्र तथा 500 ओम का एक प्रतिरोध श्रेणीबद्ध है, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इन्हें V बराबर यानी कि वोल्टेज कितना दे रहे हैं 200 साइन 100T की सप्लाई से जोड़ा जाता है, यानी कि जोड़ा गया है। तो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है भाई,
पहला हमें ज्ञात करना है प्रतिबाधा, दूसरा हमें ज्ञात करना है शक्ति गुणांक, तीसरा में ज्ञात करना है धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर, है ना। तो ये 3 चीजें अगर आप ज्ञात कर देते हो तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल है ना। ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो डरने वाली बात नहीं है, आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हो, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हो ये आपको बताना है। इसकी आवश्यक शर्तों को भी आपको बता देना है। देखिए अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं करना है तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर सकते हो। जिस स्टूडेंट को थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना है वो न्यूमेरिकल को नहीं करेगा, है ना। जिसे न्यूमेरिकल करना है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अथवा में है भाई साहब, अथवा में है। अथवा वाला क्वेश्चन एक ही करना रहेगा, देन आपको 5 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है कि किसी संधि डायोड की अग्र अभिनत, है ना, अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत की अवस्थाओं में धारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में आया है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। इसमें हमसे पूछा गया है कि किसी संधि डायोड की अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत की अवस्थाओं में धारा प्रवाह की व्याख्या करनी है हमें, है ना। तो ये आसान था। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा वाला कर सकते हैं ना। अथवा वाला हमसे कह रहा है कि अननोन प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। जो अननोन प्रेरकत्व होता है ना उसकी आपको परिभाषा देनी है, और 2 समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अननोन प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए, है ना। जो इसमें आपको डेरिवेशन भी करना है। इसके बाद आप देखेंगे ना, ये क्वेश्चन बहुत भारी क्वेश्चन है ना, 5 नंबर आपको देकर जाएगा। कैसे मैं आपको बताऊंगा। देखिए समीप रखी कुंडलियों के बीच एक युग्म का अन्योन प्रेरकत्व कितना है, 0.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर तक परिवर्तित होती है तो दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा किस किस का मिक्सचर है। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्लस डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल, है ना। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो इसलिए क्वेश्चन कैसा है, भारी क्वेश्चन है भाई साहब, 5 नंबर का तो है, लेकिन इसे करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। जबकि हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी आ चुका है कि इस संधि डायोड में अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत की अवस्थाओं में धारा की प्रभाव को हमें बताना है ना। तो ये करना ज़्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, अननोन प्रेरकत्व की परिभाषा, है ना, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आती है। चलिए आपने लिख दिया। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं 2 समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अननोन प्रेरकत्व का व्यंजक, है ना, डेरिवेशन यहाँ से आपसे पूछ लिया। एंड इसके बाद समीप रखी कुंडलियों के बीच एक युग्म का अननोन प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से कितनी हो जाती है, 20 एम्पियर तक परिवर्तित होती है, तो दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन करना है तो आसान, लेकिन 5 नंबर में है और बेनिफिशियरी आपके लिए ये वाला क्वेश्चन होने वाला है, तो इसे करना ज़्यादा आसान है। ओके, क्योंकि भाई इस क्वेश्चन में हमारा थ्योरी भी है, डेरिवेशन भी है, न्यूमेरिकल भी है ना, तो आप समझ सकते हो। इसके बाद सेट 2 पर आ जाते हैं ना। सेट टू हमारा क्या है, खंड का होने वाला है। अब इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो कि है किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष यानी अनुदैर्ध्य पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। ये आपका क्या है, ये आपका डेरिवेशन है। ओके, डेरिवेशन है और ये बड़े नंबर में आते हैं भाई साहब। 5 नंबर में डेरिवेशन आपसे पूछे जाएंगे। किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष बोले तो अनुदैर्ध्य, अक्षीय स्थिति या फिर अनुदैर्ध्य बात एक ही है ना। अक्षीय स्थिति पर किसी विद्युत का विद्युत विभव, है ना, यानी वैद्युत विभव निकालना है आपको, इसका सूत्र स्थापित करना है, यानी कि डेरिवेशन करना है। एंड ये आपको 5 नंबर देकर जाएगा। अगर आप ये डेरिवेशन नहीं करना चाहते तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन से कर सकते हो, क्योंकि अथवा में है। पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए, निवेशी तथा निर्गत तरंग रूप में प्रदर्शित कीजिए, है ना। ये आपको बताना है, ये आपको 5 नंबर देकर जाएगा, है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करने में एक्साइटेड हैं तो इसे करिए, अगर आप इस क्वेश्चन को करने में एक्साइटेड हैं तो इसे करिए। नंबर आपको 5 में से 5 ही मिलने वाले हैं अगर आपने सही किया तब, है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है कि अननोन प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए, 2 समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अननोन प्रेरकत्व का व्यंजन स्थापित कीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो गया है ना, इसमें ही रिपीट हो गया भाई साहब। ये जो सेट है इसमें ही रिपीट हो गया, तो 2025 के लिए तो VIMP हो गया। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबको आपको स्क्रीनशॉट करना है या फिर आपको कॉपी में नोट कर लेना है। इनकी आपको क्या करना है,
प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे देन उतनी ज़्यादा ही आपकी स्पीड बढ़ेगी एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में, है ना। अब देखिए व्यंजक प्राप्त कीजिए एंड इसमें आप आगे देखेंगे तो इसमें आगे और क्वेश्चन दिए गए हैं। समीप रखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व कितना 1.5 हेनरी है तथा कुंडली में 0.5 सेकंड में धारा 0 से 20 एम्पियर तक परिवर्तित हो रही है तो दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अभी हमने ये क्वेश्चन देखा है देन ये दोबारा आ चुका है ना। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया था, देखिए, है ना, यही तो क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। तो ये जो है रिपीट हो चुका है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड यहाँ पर जो है लाइट थोड़ा सा डिबर कर रही है, आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यतिकरण। देखिए अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो। व्यतिकरण का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। व्यतिकरण तरंगे y1 = a1 sin ओमेगा टी एवं y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव के व्यतिकरण के कारण उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, यानी डेरिवेशन हो गया। यदि a1 बराबर 5 सेंटीमीटर तथा a2 बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है, यानी कि ये डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। देन ये आपको 5 नंबर देकर जाएगा, है ना। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार है, इसे भी आप सॉल्व करेंगे क्योंकि देखिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको पहले तैयार करने हैं क्योंकि ये बड़े नंबर हैं। अगर आपने इन्हें नहीं किया एंड आप इन्हें लास्ट में करेंगे या फिर पेपर में बाद में प्रायोरिटी देंगे तो हो सकता है आपके पास टाइम कम हो, आपके क्वेश्चन छूट जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ना, सभी क्वेश्चंस को आपको इक्वल टाइम देना है। देन अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध का व्यंजक स्थापित करना है ना। तो ये हमारा जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसे आप कर सकते थे। अगर नहीं आता है तो अथवा वाले कर सकते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम का मैक्सवेल द्वारा व्यापकीकरण लिखिए, है ना, इसे आप कर सकते हैं। यह दिखाइए कि संधारित्र को आवेशित करने की प्रक्रिया में संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न धारा होती है I = ε0 d∅e/dt। ये होती है जहाँ पर φe संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेशित उत्पन्न करने पर वैद्युत फ्लक्स है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 2025 के लिए BIMP है, ओके, BIMP क्वेश्चन है तो इन्हें आप अच्छे से तैयार करेंगे ही करेंगे। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना, ये आपने समझ लिया। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा जो है 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो कि है एक AMU द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिए, है ना। अथवा में आपका क्वेश्चन है, अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो इसे कर सकते हैं। देखिए श्रेणी अनुनादी परिपथ में आवृत्ति परिवर्तन द्वारा धारा परिवर्तन का वक्र दर्शाइए। एक रेडियो में 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज तक आवृत्ति परास वाली रेडियो संचरण बैंड स्वरित ट्यून्ड की गई है। यदि इसके परिपथ में स्वप्रेरकत्व कितना है 200 माइक्रो हेनरी हो तो परिवर्तित धारिता वाले संधारित्र की धारिता परास ज्ञात कीजिए। एंड ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन क्या करने हैं, घुमाते हैं, है ना, घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं ये, घुमाने वाले क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन से आपसे डरना तो है नहीं, इनको भी आपको सॉल्व करना है ना, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन बड़े नंबर में आते हैं तो इन्हें आपको ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सेट नंबर 3 की बात करते हैं ना। सेट नंबर 3 जो कि आपका खंड या का ही होने वाला है, जो कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं। देख सकते हैं हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड है तो इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर के स्थिर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 100 सेंटीमीटर चलने में 3.4 मिमी यानी कि मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन के E/m की गणना हमें करनी है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो BIMP क्वेश्चन है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर करेंगे, है ना। एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अथवा में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, ये हमें बताना है ना। और द्रव्य तरंगे के दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र भी उत्पन्न करना है ना, या फिर स्थापित करना है।
अब इस क्वेश्चन में देखिए द्रव तरंगे क्या है ये आपको बताना है, एंड इसके बाद दे ब्रॉगली का जो तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है वो भी आपको बताना है। देन इसके बाद आपको 5 नंबर मिलेंगे, है ना। और ये अगर आप न्यूमेरिकल कर देते हो तो भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी द्वारा दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए नामांकित किरण आरेख खींचिए। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन ये आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप याद करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, है ना। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा जो कि इसी के साथ में आएगा, 8वां में आएगा, वैद्युत चुंबकीय विकिरण के व्यापक स्पेक्ट्रम का अपनी उत्तर पुस्तिका पर नामांकित चित्र बनाइए। जो आपकी नोटबुक होगी उस पर नामांकित चित्र बनाना है ना। प्रत्येक पर तरंगदैर्घ्य परिसर व्यक्त कीजिए, है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 नंबर में भाई साहब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो BIMP तो क्वेश्चन होने वाला है ना, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए BIMP होने वाला है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे। 8वां नंबर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। बामर श्रेणी, है ना, इसमें आपका फर्स्ट केस है H अल्फा एंड सेकेंड आपका है H बीटा, तीसरा आपका है श्रेणी सीमा के तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे गए। देन 5 नंबर आपको यहाँ से देकर जाने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसी के 8वां में। अगर आप 8वां नंबर क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो 8वां वाला कर सकते हैं, जो कि है संलग्न चित्र में एक धारावाही फ्रेम ABC समत्रिबाहु त्रिभुज की आकृति में दिखाया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ये जो आकृति है वो इसी वाले क्वेश्चन की है ना। त्रिभुज की भुजा की लंबाई a तथा इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। त्रिभुज के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। देन ये भी आपको 5 नंबर देकर जाने वाला है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप आराम से कर सकते थे, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि VIMP क्वेश्चन होने वाला है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे, है ना। 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है भाई, तो वीडियो तो बड़ा बनना जो है ऑब्वियसली बात था, क्योंकि देखिए वीडियो बड़ी बनती क्योंकि मैं इसी वीडियो में आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्लस न्यूमेरिकल प्लस क्वेश्चन प्लस डेरिवेशन भाई पूरा जो है निचोड़ ले आया फिजिक्स का, है ना। तो वीडियो तो बड़ी बनेगी ही ऑब्वियसली, तो आप समझ सकती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। यानी कि जो लंबी परिनालिका होता है उसके लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र हमें बताना है, एंड ये आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो इसके बाद आपका जो 8वां में क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल टाइप है ना, इसे आपको सॉल्व करना है। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों को हमें लिखना है, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको एक डायग्राम दे दिया है। दर्शाए गए उपयुक्त परिपथ के प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। यानी कि जो प्रतिरोध है एक ये है और एक ये है ना, तो इसमें आपको क्या करना है, धारा का मान हमें बताना है, यानी कि प्रतिरोध में धारा का मान हमें बताना रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में, है ना। तो आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ ना, वो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कैसे होने वाले हैं, VIMP होने वाले हैं, जो कि वीडियो के शुरू में और लास्ट में बता ही दिया मैंने। जो बच्चा इन्हें अच्छे से तैयार करेगा ना, वो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने वाला है, फुल ऑफ फुल मार्क्स लेकर आने वाला है ना अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। तो ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लेंगे कि इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, और प्लस डेरिवेशन प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी लाया हूँ ना, इन सबको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, क्या बोला मैंने, प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आप आपका 100 नंबर का पेपर आता है। मुझे लगा कि हाई स्कूल है ना, तो 100/100 का स्कोर करने वाले हैं। यहाँ पर मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है। आपका जो है 70 नंबर का ही क्वेश्चन आता है ना, देख सकते हैं। तो ये मिस्टेक होती रहती है। तो आपको करना क्या है, 70 में से 70 लाने में आपको पूरी हेल्प मिलने वाली है ना। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल इन्हें अच्छे से करना है, जिससे कि आपका ये टारगेट बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि 2025 में आप अच्छा स्कोर करेंगे, एंड इस वीडियो से काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे एक कमेंट कीजिएगा, है ना, फीडबैक दीजिएगा कि इस वीडियो में आपका कैसे रहा इसमें, है ना। यानी कि इस वीडियो से आपके प्री बोर्ड में कितने क्वेश्चन फंसे, बोर्ड में कितने फंसे, है ना, और वीडियो में आपको मज़ा आया नहीं, वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना। एंड अगर आपके दोस्त
है ना, जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी आप इस वीडियो को शेयर करना, जिससे कि भाई उनका भी रिजल्ट बेहतर हो सके। क्योंकि अपने बारे में ही नहीं सोचना है, हमें अपने फ्रेंड्स के बारे में भी सोचना है ना। अगर वो परेशान है फिजिक्स में, है ना, तो अगर आप उनको ये वीडियो भेज देंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप भेजिएगा ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, है ना, शेयर कर दीजिएगा, है ना, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी और ग्रुप के थ्रू। आपका जो स्कूल ग्रुप है उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को डेफिनेटली, है ना। अब कमेंट और शेयर तो कर दिया, अब आपको एक लाइक करना है ना, इस वीडियो को एक लाइक भी करना है। क्यों? क्योंकि भाई देख सकते हैं 1 घंटे से लगातार बोल रहे हैं, बिल्कुल गले में दर्द होना शुरू हो गया है ना। तो एक लाइक कर देंगे तो हम और मोटिवेट हो जाते हैं, है ना। तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा इस वीडियो को, है ना। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। अगर आप बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करते हो, है ना, तो बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर करना, क्योंकि इससे जो है आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी एंड आप हर वीडियो को देख पाएंगे। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाने वाला हूँ आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, है ना। फोड़ कर रख देंगे 2025 एग्जाम को, बस आपका मुझे साथ चाहिए, है ना। तो आप इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, है ना। एंड बात करते हैं इस पीडीएफ की, है ना। पीडीएफ जो ये मैंने आपके लिए पढ़ाया है, ये पेपर जो आप देख रहे हैं ना, इसकी मैंने पीडीएफ बनाई थी। यानी जो मैं पढ़ाने से पहले पीडीएफ बना लेता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए अगर अब मैं पीडीएफ बनाऊंगा तो भाई बिल्कुल कचरा हो जाएगा, है ना। मैंने पेन चला चला कर पूरे पेपर की रीड लगा दी। तो ऐसा करने से पहले मैं क्या करता हूँ, पढ़ाने से पहले पीडीएफ बना लेता हूँ, जिससे कि साफ साफ लगती है। और पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी भाई? टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। कैसे? बिल्कुल फ्री, है ना, बिल्कुल फ्री मिलेगी। और कहाँ पर मिलेगी? आरबी कोचिंग क्लासेस, है ना। आरबी कोचिंग क्लासेस पर आपको इसकी पीडीएफ मिलने वाली है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये भी आपको नहीं देना है। एंड आप इस पीडीएफ को चाहे प्रिंट आउट करिए या फिर आप इसकी अपने कॉपी में नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, बट आपको जो है इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका टारगेट कंप्लीट हो पाएगा, है ना। ये आप ध्यान देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।